नमस्कार। अभी मैं क्लास 9th के बच्चों को कबीर कबीर का कविता कबीर की कविता साखिया का सारांश बोल रहा हूँ, सारांश पर प्रकाश डाल रहा हूँ। ये पूरे पाठ में है क्या, इसको आप लोग जानेंगे। कबीर कहते हैं, जिस प्रकार जल से भरे मानसरोवर को तजकर हंस कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार संत जन भी भक्ति का आनंद पाकर उसी में लीन रहते हैं। वे भक्ति के सुख को कदापि नहीं त्यागते। यहाँ हंस सजनता का प्रतीक है। हंस एक चेतनशील प्राणी है जो हिमालय पर स्थित मानसरोवर को त्याग करके, उसके सुख को छोड़ करके कहीं जाने का नाम नहीं लेता। उसी प्रकार से संत जन भी ईश्वर के भक्ति भाव में, ईश्वर की भक्ति भाव को पाकर उस तरह लवलीन हो जाते हैं। वे ईश्वर से प्रदत्त सुख को छोड़कर कदापि जाना नहीं चाहते। प्रभु भक्त दूसरे भक्त से मिलकर आनंदित हो जाता है। ऐसे संजोग से सब कुछ आनंदमय और पवित्र हो जाता है। प्रभु के भक्त उदार हृदय के होते हैं। जो उदार हृदय वाले होते हैं, वे दूसरे को देखकर प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। जैसे संतों का स्वभाव उदार होता है, उसमें हमारे कबीर, रैदास, रहीम, सूरदास आदि कवि आते हैं। यह संसार प्रभु ज्ञान और सहज भक्ति में लीन रहने वाले का सब कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कहने का मतलब, संसार ज्ञानी लोगों का कुछ नहीं कर पाता। सच्चा ज्ञानी संत वही है जो तर्क वितर्क, बैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करता है। सच्चा ज्ञानी, जिसको हम लोग वास्तव में ज्ञानी कहते हैं, वे किसी जात पात से उनको कोई मतलब नहीं होता, उससे ऊपर उठकर वे होते हैं। वे केवल मानवता को जानते हैं, बाकी किसी धर्म से उनको कोई मतलब नहीं रहता। उनके लिए सब लोग एक होते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो राम और खुदा तथा हिंदू और मुसलमान के भेदभाव से दूर रहते हैं। सच्चा मनुष्य, अभी मैंने कहा ज्ञानी, सच्चा मनुष्य मतलब ज्ञानी। ज्ञानी को किसी संप्रदाय से मतलब नहीं रहता। हिंदू और मुस्लिम धर्म की कट्टरता को छोड़ दे तो काबा और काशी में तथा राम और रहीम में कोई अंतर नहीं दिखता। कहने का मतलब, दोनों अपनी धर्म की कट्टरता को छोड़ दें कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। वे अपने अंदर के हम को निकाल दें तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखेगा। मनुष्य की महानता उसके ऊंचे कुल के कारण होती है। ऊंचे कुल के कारण नहीं होती है। मनुष्य की महानता उसके ऊंचे कुल के कारण नहीं होती है, बल्कि उसके श्रेष्ठ कर्मों के कारण होती है।
अब मैं शब्द जो कबीर रचित कविता है उस पर उसका सारांश मैं बोल रहा हूँ। कबीर का कहना है कि ईश्वर का निवास न तो मंदिर में है, न मस्जिद में है, न किसी क्रियाकर्म में है, न योग साधना में है। वह हर सांसों में समाया हुआ है, संलिप्त है। उसे पल भर की तलाश में ही पाया जा सकता है। कहने का मतलब, जब सच्चा भक्त होगा तो भगवान उसको पल भर में दर्शन दे सकते हैं। जो सच्चा भक्त नहीं होगा, लाख प्रयत्न करने के बाद भी ईश्वर उसको दर्शन नहीं देते। जब ज्ञान की आंधी आई तो सभी प्रकार के भ्रम टूट गए, माया के बंधन छूट गए। मोह, माया, तृष्णा, कुबुद्धि, दुविधा आदि सब नष्ट हो गए। ईश्वर का बोध होने पर अंतर प्रेम से भर गया, अंतर मन प्रेम से भर गया और सब प्रकार का ज्ञान नष्ट हो गया। कहने का मतलब, ईश्वर ज्ञान की ज्योति है, जिसको प्राप्त हो जाने पर जो उस ज्योति में समाहित हो जाता है, उस व्यक्ति के अंदर की सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं और वे ईश्वर के एक अभिन्न अंग हो जाते हैं। धन्यवाद।